Hello everyone, I am Ravi Kant Bhardwaj, working as educational trainer tourism at Government Senior Secondary School Sultanpur Solan. Today I am discuss about on topic explain the requirement to the tourist follow at religious destination. धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की आवश्यकता की व्याख्या। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम रिलीजियस टूरिज्म का अर्थ एवं परिभाषा को जानेंगे। धार्मिक पर्यटन से अर्थ लोगों का अपने धर्म से संबंधित धार्मिक स्थानों पर यात्रा करने से है। धार्मिक पर्यटन का पर्यटन उद्योग में अत्यधिक महत्व है, जिसका संबंध उन पर्यटकों से है जो अपने अपने धार्मिक विश्वासों के चलते पवित्र स्थानों पर यात्रा करते हैं। इन धार्मिक स्थानों पर केवल तीर्थयात्री ही नहीं बल्कि अधार्मिक पर्यटन भी यात्रा करते हैं, क्योंकि इन स्थानों की संस्कृति, ऐतिहासिक एवं धार्मिकता की महत्वता भी रहती है। नॉन रिलीजियस टूरिस्ट इन स्थानों पर इनकी हिस्ट्री जानने के लिए आते हैं। कुछ फेमस रिलीजियस डेस्टिनेशन है जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गोल्डन टेम्पल, चर्च एट रिज मैदान, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा, जटोली माता टेम्पल, भीमा काली टेम्पल, ज्वाला माता टेम्पल, सोलन सुकेती हेरिटेज नेशनल पार्क, बद्रीनाथ टेम्पल, केदारनाथ टेम्पल, चामुंडा माता टेम्पल, लोटस टेम्पल, हाटकोटी टेम्पल इत्यादि। अब हम धार्मिक स्थल पर आने वाले पर्यटकों की आवश्यकताओं की व्याख्या को पढ़ेंगे, जिसमें कि हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है टूरिस्ट स्पेंडिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस साइट। पर्यटकों द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों पर खर्च। सेकंड पॉइंट ड्रेस कोड एज पर द रिलीजियस टूरिस्ट साइट। धार्मिक पर्यटन स्थलों के अनुसार ड्रेस कोड। डूज एंड डोंट एट रिलीजियस साइट। धार्मिक स्थलों पर क्या करें और क्या ना करें। रिचुअल एक्टिविटीज, परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस्ट एंड रिलीजियस लीडर एट द होली साइट। पवित्र स्थान पर पुजारी और धार्मिक नेताओं के अनुष्ठान की गतिविधियाँ। सोवेनियर एंड शॉपिंग, एट्रैक्टिव आइटम्स एंड स्पेशलिटी ऑफ द साइट। तो सबसे पहले हम टूरिस्ट स्पेंडिंग एट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस साइट्स, पर्यटक द्वारा विभिन्न प्रकार के धार्मिक स्थलों पर खर्च के बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यटन आय का महत्वपूर्ण स्रोत है और कई देशों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा भी देता है। यह आय पर्यटकों द्वारा अपनी यात्रा के दौरान खर्च किए जाने वाली राशि से प्राप्त होती है। इसी तरह धार्मिक पर्यटन भी आय का प्रमुख स्रोत है। टूरिस्ट का खर्च टूरिस्ट की पसंद, इच्छा व चाहतों पर निर्भर करता है। टूरिस्ट का खर्च यानी कि टूरिस्ट स्पेंडिंग का अभिप्राय टूरिस्ट द्वारा अपनी यात्रा के समय किए जाने वाले खर्च से हैं। टूरिस्ट मंदिरों, मस्जिदों, चर्च, बौद्ध मठ इत्यादि में जाकर खर्च करता है तथा सोवेनियर के उद्देश्य से खरीदारी करता है। तीर्थ स्थानों पर जाकर वहाँ की मॉरल, पेंटिंग्स, फोटोग्राफ इत्यादि पर भी खर्च करता है। टूरिस्ट द्वारा स्पेंडिंग किए जाने वाले कुछ रिलीजियस साइट जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि गंगा घाट, गोल्डन टेम्पल, लक्ष्मी माता टेम्पल इत्यादि। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है ड्रेस कोड एज पर द रिलीजियस टूरिस्ट साइट। धार्मिक पर्यटक स्थलों के अनुसार ड्रेस कोड। धर्म किसी भी देश, राष्ट्रीय इतिहास व समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है और आप अपनी यात्रा के समय किसी भी मंदिर या मस्जिद में यात्रा करने से परहेज नहीं करेंगे, परंतु ऐसे बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर विशेष ड्रेस कोड रखे जाते हैं और उनका पालन करना यात्रियों के लिए अनिवार्य होता है। जैसे कि किसी भी बौद्ध मठ, मंदिर
में आप ऐसे कपड़े पहन कर जाएं जो कि आपके घुटने से नीचे तक होते हो। हमेशा किसी धार्मिक स्थल पर छोटे वो कपड़े पहनकर ना जाएं। किसी भी हिंदू, सिख, इस्लाम धर्म के मंदिर में हमेशा सिर ढक कर जाएं और पूरे कपड़े पहन कर जाएं। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दिया है कि अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग तरह के ड्रेस कोड का पालन करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट है डोंट डूज एंड डोंट एट द रिलीजियस साइट। धार्मिक स्थल पर क्या करें और क्या ना करें। पर्यटन में किसी स्थान पर की जाने वाली व ना की जाने वाली बातों को एक शब्द टूरिज्म एटिकेट्स यानी कि पर्यटन शिष्टाचार कहा जाता है। इसी तरह किसी धार्मिक स्थान पर किए जाने वाले और ना किए जाने वाली बातों को रिलीजियस टूरिज्म एटिकेट यानी धार्मिक पर्यटन शिष्टाचार भी कहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन हमें रिलीजियस डेस्टिनेशन पर किया जाता है, जैसे कि बिना आज्ञा के फ़ोटो ना खींचना। बहुत से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च होते हैं जहाँ पर कि फ़ोटो के लिए मनाही की जाती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी मूल्यवान मूर्तियाँ व वस्तुएं होती है जिसे कि हम शेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही उनकी फ़ोटो खींच सकते हैं। वहाँ रखी मूर्तियों को ना छूना। बहुत सी मूल्यवान मूर्तियाँ होती है जिसे हम छू नहीं सकते हैं, क्योंकि एक तो बार बार छूने से उनकी वैल्यू कम हो जाती है और दूसरा वह गंदी हो जाती है। मंदिरों के नियमों का पालन करना। मंदिर में बहुत से ऐसे नियम होते हैं जिनका हमें पालन करना होता है, जैसे कि गुरुद्वारे में सिर ढककर जाना, मंदिरों में सिर ढककर जाना, जूते बाहर खोल कर जाना इत्यादि। मंदिरों में कूड़ा करकट ना फैलाना, कूड़े करकट को प्रॉपर डस्टबिन में डालना। मंदिर में दर्शन के दौरान अच्छे से लाइन में खड़े होना, धक्का मुक्की ना करना इत्यादि। यह कुछ पॉइंट्स थे जिससे कि हमें मंदिर में नहीं करने चाहिए। और जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम मंदिर में पालन करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट है रिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्मेंस ऑफ प्राइस्ट एंड रिलीजियस लीडर एट द होली साइट। पवित्र स्थानों पर पुजारियों और धार्मिक नेता के अनुष्ठान की गतिविधियाँ। किसी भी धर्म से संबंधित पवित्र स्थानों के पूजा करने के अपने अपने तौर तरीके होते हैं। इन्हीं तौर तरीकों को रिचुअल्स कहा जाता है तथा यही रस्में टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे कि गंगा घाट की आरती। बहुत से टूरिस्ट इस आरती को देखने के लिए विभिन्न स्थानों से आते हैं तथा कुछ टूरिस्ट अपने विश्वासों को पूरा करने के लिए भी इसे देखने के लिए आते हैं। इन्हीं रिचुअल को करने के लिए प्रत्येक धर्म के अपने विशेष पुजारी व धर्मगुरु होते हैं, जो उन धर्म के अनुसार प्रतिष्ठान व पूजा इत्यादि का कार्यवहन करते हैं। रिचुअल एक्टिविटीज़। कुछ रिचुअल्स एक्टिविटी जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है। हमारा फिफ्थ व अंतिम पॉइंट सोवेनियर एंड शॉपिंग अट्रैक्टिव आइटम्स स्पेशलिटी ऑफ द साइट। यादगार और ख़रीदारी, आकर्षक आइटम्स और साइट की विशेषता। सोवेनियर वह वस्तुएं होती है जिसका किसी स्थान, घटना या व्यक्ति की याद के रूप में खरीदा जाता है। यह स्थान की विशेषता या हूबहू नकल मॉडल भी हो सकता है, जैसे ताजमहल का छोटा सा रूप इत्यादि। अधिकतर टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं तथा वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदते हैं और यह खरीद या तो यादगार हो सकती है या कोई आकर्षक वस्तु भी हो सकती है, जैसे कि कुल्लू की शॉल, बुशहरी टोपी, दार्जिलिंग की चाय, तिरुपति का लड्डू, कांगड़ा की पेंटिंग, नागपुर के संतरे, कश्मीर की पश्मीना, चंबा का रुमाल इत्यादि। आज हमने धार्मिक स्थलों पर आने वाले पर्यटकों की गतिविधि तथा आवश्यकता और कुछ फेमस रिलीजियस प्लेसेस के बारे में जाना। अतः अंत में मैं आपसे कोविड-19 से बचाव रखने के लिए आग्रह करूँगा
तथा कोविड-19 से बचने के उपायों का पालन करने के लिए कहूँगा। इसके लिए आप अच्छे से हाथ धोएं, मुंह पर मास्क लगा कर रखें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं और उचित दूरी बनाए रखें। धन्यवाद।